कभी नहीं लगता था कि यूं जीवन बदल जाएगा। हम भी मुख्य धारा में होंगे और हमको मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को धन्यवाद देते हुए युवाओं ने ये बात कही। सर्वे चौक के समीप स्थित ITDA सभागार में बाल आयोग की ओर से नशा मुक्त उत्तराखंड विषय के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं का दृष्टिकोण, समस्याएं और समाधान विषय पर चर्चा भी की गई। आयोजन की खास बात ये रही कि इस मौके पर ऐसे युवाओं को अतिथि बनाया गया जो एक समय में खुद नशे के लती थे। आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने इन अतिथियों को सम्मान के साथ मंच दिया और इनकी सराहना की। अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही इन युवाओं से किसी को आयोग नशा मुक्त उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करेगा। अध्यक्ष ने कहा कि इन युवाओं को मंच देने, इनके साथ लंच करने का उद्देश्य यही है कि इन युवाओं से दूसरे लोग भी प्रेरणा लें कि जब ये अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो कोई भी ऐसा कर सकता है। मुख्य अतिथि योगेश थापा, विशिष्ट अतिथि जितेंद्र साहनी और रंजीता ने कहा कि आज हम बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यशाला के दूसरे सत्र में बाल गृह मंत्री कुमकुम पंत सहित अन्य बाल वक्ताओं ने चर्चा की। इससे पहले बालिका निकेतन की बालिकाओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में आयोग की सचिव झन्ना कामठान, अनुसचिव रोशनी सती, कमल गुप्ता, ममता आदि उपस्थित थे। मंच संचालन निशान ने किया। बस्ती बस्ती जागरूक अभियान बाल आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा कि आयोग नशे के खिलाफ बस्ती बस्ती अभियान चलाएगा। स्कूलों में भी इसको पहुंचाया जाएगा। राखी के त्योहार तक रक्षा सूत्र बांधा जाएगा और सभी भाइयों से नशे से दूर रहने की अपील की जाएगी। नशे के माहौल से निकली विशिष्ट अतिथि रंजीता ने बताया कि बिंदाल बस्ती में रहती है, जहां बच्चा बच्चा नशा करता है। वहां नशे की लत की वजह से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। घर में भी नशे का माहौल है। इन सब के बावजूद वो इस माहौल से निकल MA कर रही हैं और अधिकारी बन नशे की लत को दूर कर इसके खिलाफ लड़ना चाहती हैं। मुख्य अतिथि योगेश थापा ने बताया कि आज वे अपना काम कर रहे हैं और लाइफ में सेटल हैं। एक समय में वे नशे के लती थे। शौक में शुरू किया ये नशा हमारे नाश तक पहुंच गया था। विशिष्ट अतिथि जितेंद्र साहनी ने भी अपने अनुभव साझा किए। बताया कि कितनी मुश्किल से उन्होंने नशा छोड़ा। पलक गौरी वैष्णवी भी अतिथियों में शामिल रही। मैक संस्था के जहांगीर आलम ने बताया कि रंजीता जैसे कई युवाओं के साथ संस्था काम कर रही है। इंस्पिरेशन PR एंड इवेंट्स को इसकी जिम्मेदारी मिली थी। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और जब पहल किए तो डेफिनेटली हम मंजिल तक पहुँचेंगे और उस मंजिल के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जिस दिन से बाल आयोग में आई हूँ उस दिन से एक चिंता इस चीज़ की हमेशा रही है कि कैसे करके हम इस नशे से मुक्त करें अपने युवाओं को, क्योंकि जहाँ पर हम कल्पना करते हैं युवा भारत की, तो युवा भारत के साथ सशक्त युवा भी होना चाहिए। तो युवा अगर हमारा नशे से ग्रसित हो जाएगा तो हम किस भारत की कल्पना करेंगे। इसलिए आवश्यकता इस चीज़ की है कि इन युवाओं के अंदर बढ़ते हुए इस तरह के जो ये नशा है उस नशे से हम इनको मुक्त कर सकें, इन्हें सशक्त बना सकें। तो इनके साथ में हम लोग जो है इसी विषय पर हम लोगों ने काफ़ी बैठकें की, शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे और फिजिकली भी इस पर काफ़ी काम किया। अल्टीमेटली हम लोगों ने इस पर एक गहन चिंता करते हुए सभी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर आमंत्रित किया, स्कूलों को आमंत्रित किया जो इससे ग्रसित थे और इससे मुक्त हुए हैं। उन बच्चों को आज का मुख्य अतिथि भी बनाया गया ताकि उन बच्चों से हम लोग प्रेरणा ले सकें और बाकी हमारे युवा भी प्रेरणा ले सकें। और ऐसे ही एक बच्चे को हम लोग इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं ताकि उस बच्चे के से लोग बहुत प्रेरणा लेते रहें। और ये बच्चे जो हैं, जिन बच्चों को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही थी काफ़ी सारी चीज़ें, सर्वे रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि 50 अरब रुपए का ये व्यापार होता है और इसमें जो है ये सिर्फ वो व्यापार है जो कि पैडलर्स के माध्यम से और बच्चे जो हैं नशा कर रहे हैं, ये उससे आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं और शारीरिक रूप से हमारा युवा कमज़ोर हो रहा है।
मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। तो इन बच्चों के बीच में ही हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं कि आप बताएं क्या होना चाहिए और कैसे हम इसको समाधान कर सकें। तो एक जन आंदोलन की तरह उत्तराखंड इसकी पहल करते हुए अब इसको जन क्रांति के रूप में शुरू करने जा रहा है। बस्ती बस्ती, नगर नगर, और इसके साथ में उस आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे पंचायतों के माध्यम से, ताकि कम से कम हमारे बच्चे इससे मुक्त हो सके। और सभी लोगों को जागरूक करने की हम लोगों ने अपील की है। और एक रक्षा सूत्र कार्यक्रम भी हमने रखा है कि बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें, उनसे संकल्प लें और उपहार स्वरूप उनके बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन के लिए उनको रक्षा सूत्र बांधकर उनसे ये कहें कि हमें उपहार के रूप में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका उज्जवल भविष्य चाहिए, आपका स्वस्थ जीवन चाहिए और इस भारत के निर्माण में आपकी अहम भूमिका चाहिए। धन्यवाद।